A very good evening to all. KVS and NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है 16, चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्लड का। एज यू नो, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. It has three different parts: fluid, matrix, plasma and form elements. Now, अगर हम इसमें एक एक की स्टडी करें तो प्लाज्मा के बारे में पाएंगे कि इट इज़ इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्ट, इट हैज़ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. इट कंटेन्स मिनरल्स, स्टॉकर विस्कस फ्लूइड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स. अगर हम प्रोटीन्स की बात करें कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, देन फाइब्रिनोजन होती है विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोagulation. ग्लोबुलिन्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म. एंड एल्बुमिन होते हैं, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. इसके बाद आपको जो ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें आपको सेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा: RBCs, WBCs एंड ग्रैनुलोसाइट्स. RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. अब जो RBCs होते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट, 5 से लेके 5.5 मिलियन. फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाइट ब्लड सेल्स, ये इनको हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट. जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं ये इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स. ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स. ठीक. प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. WBCs का जो मेन फंक्शन है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि दे आर इम्पॉर्टेंट for immune system. They resist infections, they do phagocytosis, they secrete histamine, serotonin, heparin, and it's a part of immune system. दूसरा इसमें आपको देखना है ब्लड ग्रुप के बारे में. ABO ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जिक्र करना है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं. और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, AB को हम जानते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं. इरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस का केस आपको डिस्कस करना है कि व्हेन द RH नेगेटिव पर्सन, an RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against RH antigen. RH incompatibility कब ऑब्जर्व होती है? जब RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, तब उस सिचुएशन में जो होता है इरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस होती है. कोगुलेशन ऑफ ब्लड की हम बात करें तो इसमें से एक फ्लो चार्ट बना के आप उसमें देख लेना कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन में. फिर इसमें से छोटा सा टॉपिक है लिम्फ. ठीक है, लिम्फ की अगर हम फंक्शन बात करें तो ये कई बार पूछता है कि इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस, ब्लड्स एंड सेल्स. लिम्फ जो है ये फ्लूइड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स. अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट कंटेन्स लिम्फोसाइट, कलरलेस फ्लूइड्स होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट टू द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई. फिर ह्यूमन हार्ट नहीं, बल्कि अगर देखें तो ह्यूमन हार्ट का हमारा है तो डिटेल में. ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें पूरी स्टडी करनी है. उसके पहले थोड़ा सा आपको ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा. 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? ठीक है, फिशेस में. 3 चैम्बर्ड हार्ट आपका एम्फीबियंस में. 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स एंड मैमल्स में. ठीक है, रेप्टाइल्स में भी कहीं कहीं होता है, जैसे क्रोकोडाइल आपका हो गया, वहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा. फिर ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लेना कि इन केस ऑफ ओपन जो ब्लड होता है इट फ्लोज इन ओपन स्पेसेस या कैविटीज. ठीक है, क्लोज में क्या होता है? ब्लड फ्लोज टू द ब्लड वेसल्स, बस ये बेसिक फर्क रहता है. ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसमें का सेमी वॉल का फंक्शन पूछता है कि इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, फिर एक इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है ये किसकी ओपनिंग पे प्रेजेंट रहती है? तो इट इज़ प्रेजेंट एट द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल. बाइकस्पिड वॉल को हम मिट्रल वॉल बोलते हैं, या अगर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं. ये जो होता है इट गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, मीजोडर्म से अराइज होता है, 2 ऑर्कल 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. एक टर्म आता है फोसा ओवैलिस का, ये क्या? इट इज़ अ डिप्रेशन इन इंटर ऑर्कुलर सेप्टम ऑफ द हार्ट ऑफ एडल्ट. वॉल जो होते हैं दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, देखिए, या दे अलाउज द ब्लड टू फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन. ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट इम्पल्स की बात करें, 2 टर्म जानना है. SAN को साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, AVN को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं. ठीक है, जो हार्ट बीट जनरेशन सिस्टम है वो आपका होता है साइनोएट्रियल नोड. ठीक है, इसी में बंडल ऑफ हिस, तो ये पूछता है कि बंडल ऑफ हिस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिलता है आपका
हार्ट में। दूसरे में पर्किंजे फाइबर के बारे में पूछ लेते हैं कि पर्किंजे फाइबर्स कहाँ पे होते हैं, तो ये भी हार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्डियक साइकिल में आपका यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल और जॉन डायस्टोल और पूरी जो ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की वो 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, वो आप देख लेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कितना टाइम आपका लगता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। हार्ट साउंड की बात करें तो 2 हार्ट साउंड होता है, फर्स्ट इज लब LU और दूसरा होता है डब DU, ठीक है, लब डब। फिर हार्ट साउंड, और हार्ट साउंड को हम लोग लिसन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप। फिर इसी में जिक्र आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इसमें आपके वेव्स दी रहती हैं, ठीक है, PQRS वेव, P वेव हो जाती है, QRS वेव हो जाती है और T वेव्स हो जाती हैं, ठीक है। इनका क्या क्या फंक्शन, जैसे P वेव का जो फंक्शन होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। दूसरा जो QRS वेव होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। T वेव रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर डबल सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने दिया था कि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं यहाँ पे हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ब्लड जो होता है वो इट फ्लोज ट्वाइस टू द हार्ट, ठीक है, एक बार सिस्टमिक सर्किट में, दूसरी बार पल्मोनरी सर्किट में, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दे लेना। दूसरा अगर हम इसमें बात करें कि जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है कैरीज द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, क्योंकि हिपैटिक लगा डेट मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद द लीवर के साथ बिफोर इट डिलीवर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह के हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। अगर ह्यूमन की बात करें तो मायोजेनिक हार्ट होता है बिकॉज इट हैज़ कार्डियक मसल्स, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं वहाँ पे नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल आपका होता है। सिंपैथेटिक पैरासिस्टम, सिंपैथेटिक जानते हो, 2-3 आपका यहाँ पे एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, इसके बारे में ज़रा ध्यान देना, ठीक है। फिर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसे हमें जानना पड़ेगा, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या भैया। अगर 150 mmHg के ऊपर आपका सिस्टोल चला जाता है फिर वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है। कोरोनरी आर्ट डिजीज़ होता है, कैड बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरस में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है जहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है रीचिंग द हार्ट मसल्स। फिर हार्ट फेलियर आता है, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, द हार्ट स्टॉप बीटिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो वो आप देख लेना। अगर इतनी चीज़ें आप कवर कर लेते हो तो आई होप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।